आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है ज़ीरो बुक के नाम से, इसका केमिस्ट्री पार्ट चल रहा है। आज इसका हमने पढ़ना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटा एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और मिक्सचर बनाते हैं। जिनका फार्मूला हो वो कंपाउंड होते हैं, जिनका फार्मूला ना हो वो मिक्सचर होते हैं। बेटा तो ये आम सी बातें हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आप 9th में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए हैं, तो ये बिल्कुल इजी हैं। इनको हम पढ़ते हैं, ज़रा इनका जायज़ा लेते हैं। अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव यानी मकासद क्या हैं पढ़ने के। डिफ़ाइन एलिमेंट, एलिमेंट की तारीफ़ आ जाए, कंपाउंड की आ जाए एंड मिक्सचर की आ जाए। कंटेंट्स क्या हैं, डेफिनेशन एलिमेंट की, कंपाउंड की और मिक्सचर की। बेटा ऑब्जेक्टिव में और कंटेंट में यही सारी चीज़ें हैं। बेटा ये आधे घंटे का लेक्चर है, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। टीचिंग स्ट्रेटजी में लेक्चर देना है बेटा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एलिमेंट आ गया। एलिमेंट आर सब्सटेंसेस, एलिमेंट वो अज़ा हैं दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इनको मज़ीद छोटी सादा फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, तकसीम नहीं किया जा सकता। ऑफ मैटर, मादा की, बाई एनी फ़िज़िकल और केमिकल मेथड, किसी भी तबी या कीमियाई तरीके से इनको सादा फॉर्म में तब्दील नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटे ज़रात क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। दिस इज़ बिकॉज एन एलिमेंट इज़ अ कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट जितने भी हैं वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने हुए हैं। जितना भी तोड़ लें, जितना भी सादा बना लें, वही एटम के एटम ही रहेंगे, तब्दील नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर बेटा सोने का अगर 1 तोला है आपके पास, उसको तोड़ के इतना बारीक बारीक ज़र्रे बिल्कुल पाउडर बना दो, तो हर पाउडर के एटम देखेंगे तो वो सोना ही रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए वो कहते हैं इसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि सोने का हम तांबा या लोहा बना दें, सोना सोना ही रहेगा। ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑफ प्राइमरी बिल्डिंग स्टोन्स ऑफ ऑल मैटर्स, जितना भी मादा है उसके बिल्डिंग स्टोन हैं प्राइमरी। प्राइमरी कहते हैं बुनियादी ज़रात हैं, क्योंकि मैटर जो है वो एलिमेंट से ही मिलकर बना। जैसे हमारा मकान ईंटों से मिलकर बना है, एक से के ऊपर एक ईंटें रखते जाते हैं और हज़ारों ईंटें मिलकर क्या बना देती हैं, हमारा मकान। सेम इसी तरीके से मादा जो है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट आपस में जुड़ते जाते हैं और मैटर यानी मादा बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो प्राइमरी बिल्डिंग स्टोन्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके, मैटर के। एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट की ख़ास खसूसियात होती हैं। ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की, ऑफ देयर ओन मतलब इनकी खुद की ख़ास खसूसियात होती हैं। एंड रिटेन दैम, और ये इन खसूसियात को बरकरार रखते हैं। अंडर आल कंडीशन, जितनी भी सूरत हाल हों। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट, गोल्ड एलिमेंट है। एंड इफ़ इट इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस, और अगर इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ईच पीस विल रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड, तो हर पीस गोल्ड की ही प्रॉपर्टीज़ रखेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन, सिमिलरली सेम हाइड्रोजन है। इफ़ डिवाइडेड, अगर इसको तकसीम कर दिया जाए, हाइड्रोजन को भी विल रिमेन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही रहेगा। यानी सोने को तोड़ दें तो सोना ही रहेगा, हाइड्रोजन को तोड़ दें हाइड्रोजन ही रहेगा, तब्दील नहीं हो सकता। तो ये खसूसियात किसकी है बेटा, एलिमेंट की। ठीक है। एलिमेंट इज़ स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट जो है वो छोटे से छोटी जो है ज़र्रा है किसी भी सब्सटेंस का। 110 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर 110 लिखा है बेटा, तकरीबन 118 हैं, ये पुराना लिखा हुआ है इन्होंने। तो दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं बेटा। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, 18 एलिमेंट्स ये इसमें कुदरती हैं। एंड 18 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशली मेड, तो 18 ना करो इसको आप 26 कर लो। 26 एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशली यानी मसनूई तौर पर बनाए जाते हैं। 92 कुदरती हैं, 16 एलिमेंट्स जो हैं वो मसनूई हैं। टोटल 118 तादाद है इस वक्त एलिमेंट्स की। यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, 118 कर लें इसको। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की अक़साम कितनी है बेटा, मेटल हैं, मेटल कहते हैं धातें, नॉन मेटल गैर धातें। मेटल आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल आम तौर पर ठोस हालत में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर पर। हाउएवर सम मेटल्स आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी हैं जो होती तो धातें हैं लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी हो गया, मरकरी पारा आपने देखा होगा जो थर्मामीटर में यूज़ होता है और BP ऑपरेटर्स में भी यूज़ होता है, वो रूम टेम्परेचर पर भी माया हालत में होता है, देखो। और बोरॉन भी होता है कि यहाँ बोरॉन की मिसाल भी दे सकते हैं। बोरॉन और मरकरी 2 माया हालत में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। वैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल ठोस हालत में पाए जाते हैं।
ये मारूजियाँ बन सकती हैं कि सॉलिड मेटल कौन कौन से हैं और लिक्विड मेटल रूम टेम्परेचर पर कौन कौन से। तो आप मिसाल मरकरी की और बोरोन की दे सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर कहते हैं बेटा इनमें से गुजर सकती हैं, हीट भी गुजर सकती है और बिजली भी गुजर सकती है, इसलिए सारी बिजली की तारें जो हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं, धातों की। मोस्ट मेटल आर हार्ड। बहुत सारी मेटल जो हैं सख्त होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम की अलावा सोडियम और पोटाशियम बेटा भुरभुरी हालत में होती हैं। विच आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, जिनको सॉफ्ट मेटल कहा जाता है। दे हैव हायर लस्टर, इनकी इंतहाई चमक होती है। लस्टर कहते हैं चमक। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब है दे रिफ्लेक्ट लाइट, ये रोशनी की अक्कासी करते हैं। वैन पॉलिश, जब इनकी सतह को पॉलिश कर दिया जाए। आपने देखा होगा सोना हो, चांदी पहनी हो, अंगूठी बनाई हो या हार शार पहनाए हों तो दूर से चमकते हैं। तो इनकी जो सतह है वो लस्टर है, इनको पॉलिश किया होता है इसलिए चमक रहे होते हैं। दे कैन आल्सो बी मेड इनटू थिन शीट्स एंड इनटू वायर्स। इनकी बारीक बारीक चादरें भी बनाई जा सकती हैं मेटल की, और इनकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। वायर क्या होगी? तारें। शीट क्या होगी? चादरें बेटा। जैसे आपने लोहे की चादरों की पेटियाँ वगैरह देखी होंगी। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर कापर, मिसालें हैं मेटल की। कापर है बेटा, कापर तांबे को कहते हैं, आयरन लोहे को, एंड गोल्ड सोने को कहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आ जाएंगे नॉन मेटल। ये सारे बेटा एलिमेंट चल रहे हैं। नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स। नॉन मेटल तमाम मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर पर। इसमें फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फास्फोरस इज़ सॉलिड, फास्फोरस जो है वो सॉलिड है। ब्रोमीन इज़ लिक्विड, ब्रोमीन माया है। एंड नाइट्रोजन इज़ गैस, और नाइट्रोजन गैस हालत में, यानी तीनों हालतों में पाए जाते हैं नॉन मेटल। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये बिजली के और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से नहीं गुजर सकती एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा। यानी ग्रेफाइट से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, बाकी नॉन मेटल से नहीं गुजर सकती। दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन पॉलिश। इनको जब पॉलिश कर दिया जाए तो ये रोशनी को मुनक्किस नहीं करते जैसे मेटल करती थी, ये इससे उलट है बेटा। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर गैसेज। बहुत सारी नॉन मेटल वो गैसेज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फ़र, कार्बन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। ये भी मिसालें आ सकती हैं बेटा। मारूजी बन सकती है कि नॉन मेटल जो गैसेज हालत में हैं, तो आपने ये चार नाम याद रखने हैं। एलिमेंट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। एलिमेंट्स को हम सिंबल से लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन को सिर्फ ओ लिख देते हैं, पूरा ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल है। कार्बन को सी लिखते हैं, कैल्शियम को सी लिखते हैं बेटा, तो ये सिंबल हैं। अगर एक लफ्ज़ हो तो उसको बड़ा लिखा जाता है, जैसे ऑक्सीजन ओ या कार्बन का सी बड़ा, ठीक है। अगर दो हों जैसे कैल्शियम है सी और ए, तो सी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। क्लोरीन का सी बड़ा और एल छोटा। तो ये बताएगा सारी बातें आगे मैंने पहले ही बता दी हैं आपको। तो एलिमेंट को सिंबल में लामतों में लिखा जाता है। सिंबल इज़ एन एब्रीविएशन। सिंबल एक एब्रीविएशन होता है ऑफ द नेम, नाम का, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। इट इज़ ईदर द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेटर। ये पहला लफ्ज़ भी हो सकता है, दूसरा लफ्ज़ भी हो सकता है। ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नाम का। इन इंग्लिश, ये इंग्लिश का नाम भी हो सकता है। लैटिन, लातीनी का नाम भी हो सकता है। और ग्रीक यानी यूनानी का लफ्ज़ का नाम भी हो सकता है। इफ़ देयर आर ओनली वन लेटर इन सिंबल, अगर एक लेटर से लिखा जाएगा सिंबल को, इट इज़ रिटन इन कैपिटल, इसको बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में लिखेंगे। हावेवर इफ़ देयर आर टू लेटर, और ताहम अगर दो लेटर में लिखना मकसूद हो, द फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज़ कैपिटल, पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा। एंड द सेकंड स्मॉल, और दूसरा छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, ओ लिखते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। सी ए स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, सी ए लिखते हैं कैल्शियम के लिए। सी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया, ठीक है। के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, के जो है पोटाशियम के लिए लिखते हैं, लेकिन बेटा ये कैलियम का पहला लफ्ज़ है। कैलियम क्या है? यूनानी नाम। एफ ई स्टैंड्स फॉर आयरन, आयरन लोहे के लिए एफ ई लिखते हैं, लेकिन ये फेरम जो है बेटा ये यूनानी नाम है इसका। एच जी स्टैंड्स फॉर मरकरी, यानी पारे के लिए हम एच जी लिखते हैं, लेकिन ये एच जी क्या है? हाइड्रन जीरम। ये हाइड्रन जीरम जो है यूनानी नाम है, इसलिए एच और जी लिखते हैं। एच जो है हाइड्रन का है और जी जो है वो जीरम का, तो इसलिए शॉर्ट को इसमें एच जी लिखते हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ नामों का पता होना चाहिए। तो ये हमने एलिमेंट पढ़ा तफसील से। अब हम पढ़ते हैं बेटा कंपाउंड। एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड इज़ डिफाइंड एज, कंपाउंड हम इसकी तारीफ़ करते हैं, द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर दैन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिलाप क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। इन अ फिक्स मास रेशो, और इसके अंदर फिक्स मास रेशो होती है। यानी जैसे H2O है बेटा, इसमें हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलकर ये कंपाउंड बना दिया है H2O, ठीक है।
द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्राम द पेरेंट एलिमेंट। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की वो पेरेंट एलिमेंट से मुख्तलिफ हैं। जैसे पानी बन गया है बेटा H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन अकेले की प्रॉपर्टीज़ देखें तो और हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ और देखें तो और हैं। लेकिन ये कंपाउंड जब बन गया है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिलाप, लेकिन अब पानी की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो है कंपाउंड है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, विच आर गैसेस, जो कि गैसेस थी पहले, एंड द रिजल्ट कंपाउंड इज़ लिक्विड, और इनका रिजल्टेंट कंपाउंड जो बना है इनके मिलाप से जो बना है वो माया बन गया है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेटा, खसूसियात क्या हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड आर कंबाइंड इन अ फिक्स मास रेशो। जो अज्जा हैं कंपाउंड के वो मिलते हैं एक फिक्स मास रेशो से, Fe+S, इसको हम FeS करेंगे बेटा। द कंपाउंड पोजेसेस प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम द एलिमेंट फ्राम विच दे आर फॉर्म्ड। कहता कंपाउंड जो है पोजेसेस है, रखता है, यानी कंपाउंड रखता है मुकम्मल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट से जिनसे वह मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल है NaCl की, ये नमक है बेटा, नमक का फार्मूला को पूछ ले, टेबल साल्ट भी कहते हैं, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। पोजेसर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन सोडियम एंड क्लोरीन, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखता है सोडियम से और क्लोरीन से। सोडियम अलग होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, क्लोरीन अलग होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। लेकिन इसी सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया, नमक बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड, और जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जाएँ हैं कंपाउंड के, उनको आम तभी तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता। यूज़र्स ऑफ कंपाउंड इन द बॉडी, आपकी बॉडी में कंपाउंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देयर आर 17 कंपाउंड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द बॉडी। ये भी मारूजी बन सकती है कि आपकी बॉडी में कितने कंपाउंड यूज़ होते हैं, 17 होते हैं। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, इसी वजह से ज़रूरी है, दैट दे शुड बी रेगुलरली सप्लाई टू द बॉडी फ्राम फूड। तो ये ज़रूरी है कि इनको रेगुलर यानी हर रोज़ बॉडी को सप्लाई किया जाए, खुराक की सूरत में, एयर हवा की सूरत में, एंड वाटर पानी की सूरत में। ये कंपाउंड जाने ही जाने चाहिए। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर, मिसालें जो कंपाउंड की हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं, उनमें वाटर है पहला कंपाउंड H2O। वाटर इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। पानी जो है वो ज़रूरी जुज़ है खून का भी, और जो दूसरे मायात हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका लिम्फ वगैरह हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है, तो उनका अहम जुज़ है। फिर आ जाएगा जिलेटिन, इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन, ये जल्द के अंदर पाया जाता है। वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स, और जो सफ़ेद रंग की जोड़ने वाले टिश्यूज़ हैं और हड्डियां हैं उनमें पाया जाएगा जिलेटिन। फ़ैट आ गई बेटा, फ़ैट भी कंपाउंड है। इट इज़ प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यूज़, ये मौजूद होता है एडिपोज टिश्यूज़ में, जहाँ पर चर्बी जमा होती है उसको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं बेटा। हिप्स कूले हो गए, थाइज़ आपकी पटें हो गई, बेली पेट हो गया, और आपके ब्रेस्ट छातियाँ हो गई, जहाँ जहाँ वो मोटी हो जाती हैं चीज़ें तो फ़ैट जमा होती है, उनको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, ये वहाँ पाई जाती है। फिर आ जाएगा फिब्रिन, ये प्रोटीन है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द क्लॉट फॉर्मेशन, ये जब आपका खून बहना शुरू हो जाता है और जमने में मदद देती है। फिब्रिन प्रोटीन, ये भी आपका कंपाउंड है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4, इसका फार्मूला है बेटा। फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये चूने का फॉस्फेट है, चूने के पत्थर का। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन, और ये हड्डियों का बहुत ज़्यादा अहम जुज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चूना खाना शुरू कर दें बेटा। कैल्शियम जो है ये आता है आपका कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम आता है आपका सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, माल्टा हो गया, और जो है लीमू हो गया, मौसमी, शक्करी, ये सारी चीज़ें खाने से आपका कैल्शियम फास्फेट आएगा। एल्बुमिन, ये भी कंपाउंड है बेटा। इट इज़ फाउंड इन द ब्लड, ये भी खून में पाया जाता है। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन, और तकरीबन जितने भी उज़्व हैं, आज़ाएँ हैं जिस्म के, उनमें पाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, और ये खून का ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बरकरार रखने में मदद देता है। फिर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट ऑफ लाइम, ये भी कार्बोनेट है लाइम का। लाइम जहाँ लफ्ज़ आ जाए चूना बेटा। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन, और ये भी हड्डियों का एक अहम जुज़ है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3, हीमोग्लोबिन फर्निश्ड, ये हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल खून के लाल खुलियों में पाया जाता है। द कलरिंग मैटर ऑफ द ब्लड, और ये खून को रंग देता है, लाल रंग जो होता है ये इसी वजह से होता है। कैल्शियम फ्लोराइड आ गया CaF2, इट इज़ प्रेजेंट इन बोन, ये भी हड्डियों में पाया जाता है बेटा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, इट इज़ फाउंड इन द ब्लड, ये भी खून में पाया जाता है। पोटाशियम सल्फेट K2SO4, इट इज़ आल्सो फाउंड इन द ब्लड, ये भी खून में पाया जाता है।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड एंड बोन्स, ये हड्डियों में और खून में पाया जाता है बेटा। सोडियम फास्फेट Na3PO4 इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड नर्व्स, ये दिमाग में और जो दिमाग से मुंसलिक नालियाँ उनमें पाया जाता है। पोटाशियम फास्फेट K3PO4 इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन एंड नर्व, ये भी दिमाग में और ब्रेन नर्व्स में पाया जाता है बेटा। सोडियम क्लोराइड नमक है, इट इज़ फाउंड इन द ब्लड, ये भी खून में पाया जाता है। मैग्नीशियम फास्फेट इज़ फाउंड इन द बोन्स, मैग्नीशियम फास्फेट भी हड्डियों में पाया जाता है। विद द फास्फेट ऑफ लाइम, लाइम के फास्फेट के साथ मिला हुआ होता है ये मैग्नीशियम फास्फेट। सिल्क इट इज़ फाउंड इन द हेयर, टीथ एंड नेल, सिल्क होता है आपके बालों में, दांतों में और नाखूनों में पाया जाता है। ये 17 किस्म के कंपाउंड हैं बेटा बॉडी के अंदर। जो बच्चा अच्छे से याद कर लेगा तो उसका नॉलेज बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और वो कहेगा क्या बात है। जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, वो कहेगा इस बच्चे का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाएगी तीसरी चीज़ बेटा मिक्सचर, थर्ड एंड लास्ट वन। पहले हमने एलिमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा, अब हम मिक्सचर पढ़ते हैं। अ मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, अब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल जाएँ तो मिक्सचर बनाते हैं। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ये बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के मिलते हैं। बिटवीन दैम, इनके दरमियान में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कंपाउंड और मिक्सचर में यही फ़र्क है बेटा, उसके अंदर फिक्स रेशो थी, मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स रेशो नहीं है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसा कि हवा गैसों का मिक्सचर है। आइसक्रीम इज़ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड शुगर, आइसक्रीम दूध का और चीनी का मिक्सचर है। सोल्यूशन ऑफ शुगर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, जो हम शरबत बनाते हैं रूह अफ़ज़ा वाला बेटा, वो मिक्सचर है चीनी का और पानी का। रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड मिनरल्स, जो चट्टानें हैं वो मिक्सचर है मिट्टी का, क्ले का। क्ले कहते हैं बेटा क्ले कहते हैं बेटा चिकनी मिट्टी, सैंड आम मिट्टी, क्ले चिकनी मिट्टी एंड मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स होते हैं बेटा आपके जो जिंक और आयोडीन वगैरह होगी, तो ये मिनरल्स हैं, तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जो आपका रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो सैंड, क्ले और मिनरल्स का मिक्सचर हैं। तो ये मिक्सचर की मिसालें आ गई बेटा। तो कोई पूछ ले आपको कंपाउंड की मिसालें, वो भी आपको पता होना चाहिए, पानी की दे दें। मिक्सचर की मिसालें पूछ लें तो आइसक्रीम की मिसाल दे दें, मिल्क और शुगर वाली, ठीक है। हवा की मिसाल दे दें, गैसेज हैं इसमें, और चट्टानों की मिसाल दे दें, इसमें सैंड, क्ले और मिनरल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आ गई, मिक्सचर की खसूसियात क्या हैं। इन अ मिक्सचर में ईच एलिमेंट और कंपाउंड रिटेन इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, हर एलिमेंट और कंपाउंड अपनी ख़ास खसूसियात बरकरार रखता है, बेशक वो मिक्सचर में है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और जो मिक्सचर के अज्जा हैं उनको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। कंपाउंड के अज्जा को आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता था बेटा, मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन ईदर बी सीन विजुअली और बाय फिजिकल मेथड, जो अज्जा हैं मिक्सचर के उनको ज़ाहरी तौर पर भी देखा जा सकता है और फिज़िकल मेथड से भी देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम रूह अफ़ज़ा की मिसाल ले लें बेटा, तो रूह अफ़ज़ा मीठा होता है, उसमें पता चीनी है। पानी हिल रहा होता है, माया होता है, तो इसमें पानी मौजूद है। ठंडा होता है तो बर्फ़ भी मौजूद है, और लाल रंग होता है तो इसका मतलब रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। तो ये मिक्सचर के अज्जा को वैसे भी देखा जा सकता है। तो रूह अफ़ज़ा का शरबत क्या था, मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन द मिक्सचर इज़ वेरिएबल, प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन अ मिक्सचर इज़ वेरिएबल, जो प्रोपोर्शन है अज्जा का मिक्सचर में वो वेरिएबल होता है। कंपाउंड में और मिक्सचर में यही फ़र्क है, कंपाउंड में फ़िक्स रेशो थी, इसमें वेरिएबल रेशो है, यानी फ़िक्स नहीं है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, जब मिक्सचर बनता है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और नो एनर्जी इज़ नीडेड फॉर इट, और कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती मिक्सचर के बनाने में, यह मिक्सचर आसानी से बन जाता है। यूज़र्स ऑफ मिक्सचर इन द नर्सिंग प्रैक्टिस, जो आप नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं तो मिक्सचर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा। कार्मिनेटिव मिक्सचर, कार्मिनेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशा, इसको कब्ज़ हो रही हो, बदहज़मी वगैरह हो रही हो तो कार्मिनेटिव मिक्सचर बनाते हैं। यूजुअली फॉर इंडाइजेशन, ये बदहज़मी के तौर पर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। हार्ट बर्निंग, जब जलन हो रही हो, कहते हैं मेरा दिल जलन कर रहा है। जब मैदे की तेज़ाबियत, एसोफेगस मैदे में ऊपर आ रही, मैदे से ऊपर आ रही हो तो जलन का एहसास होता है, उसको हार्ट बर्निंग कहते हैं। एंड एपिगैस्ट्रिक पेन, और मैदे का दर्द हो तो ये कार्मिनेटिव मिक्सचर यूज़ होते हैं, और ये मिक्सचर हैं। फिर आ जाएगा डाईफोरेटिक मिक्सचर आ गया, इट इज़ यूज़ फॉर फेवर, ये बुखार के लिए यूज़ होते हैं बेटा। फिर आ जाएंगे एसिड मिक्सचर, इट इज़ यूज़ फॉर डिक्रीज़ द एसिडिटी ऑफ स्टमक, ये मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर आ जाएंगे आयरन मिक्सचर, इट इज़ यूज़ फॉर करेक्शन ऑफ एनीमिया, एनीमिया कहते हैं खून की कमी, और खून की कमी आयरन की कमी से होती है अक्सर औक़ात। तो जब आप आयरन मिक्सचर देंगे तो आयरन की कमी दूर हो जाएगी और खून बढ़ेगा।
तो खून की कमी भी दूर हो जाएगी। यानी अनीमिया खून की कमी को कहते हैं, तो अनीमिया भी दूर हो जाएगी आयरन मिक्सचर से। तो ये थे हमारे 4 किस्म के मिक्सचर जो बेटा यूज़ होते हैं। ये भी मरूज़ी बन सकती हैं। आपने अच्छे से इनको याद करना है। फिर आ जाएंगे सलूशन। तो सलूशन हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।